नाम का ऐसा उनको चस्का लगा कि जिस दिन से पकड़ा बढ़ता ही चला गया नाम, समझ लिया तो सफला एकादशी का और नाम ने फिर जीवन में निष्ठा पैदा कर दी। सकता है। ये निष्ठा का मतलब होता प्राण निकल जाए तो ही नाम स्फुरण बंद हो, अन्यथा नाम स्फुरण बंद नहीं हो सकता, चाहे काटना शुरू कर दो। वो नाम स्फुरण, इसे निष्ठा कहते हैं। दो शब्द बोल देने से इतना श्री हरिदास जी का जन्म बंगाल यशोहर जिले के अंतर्गत बुड़न नाम के एक ग्राम में हुआ था। कि आप ये जाति के यवन थे, मुसलमान थे। लक्ष्मी स्वयं बाल्याकाल में आएंगी और आप बड़ी विचित्र लीला हुई। इनके माता पिता पधार गए। ये कोई साधारण बात नहीं है। जब माता पिता जिस बालक के नहीं होते तो कोई उसे प्यार कौन करे हो। इन समय में जैसे संत रस गोस्वामी जी, तुलसीदास जी की बाल्यावस्था, रखने वाले लोग ही जानते थे। जिसके द्वार पर खड़े होते तो सिर्फ अपने दबका के भगा देते बालक लेकिन हरिदास। आज यदि यह रहस्य आपके कानों तक पहुंच रहा है, इनको नाम सुनाई दिया, संतों का संग मिला, जिसका कोई नहीं होता। ये खास बात होती है कि उसको भगवान महापुरुषों से जोड़ देते हैं। कहा जाता है कि सफला अब इनको जब नाम सुनने को मिला, कोई पूर्व जन्म का ऐसा पुण्य होगा, भगवान की ऐसी कृपा होगी, या भगवान ऐसा स्थिति देखकर दयालुता से, माता से कुछ भी मांगे यद्यपि तुलसी भगवान नाम जपने का कहीं किंचन मात्र कोई संस्कार ही नहीं था। ऐसे कुल में प्रकट हुए थे, यवन कुल में। दिन माता तुलसी का पर यस्याहम अनुग्रहणामि हरिष्ये तद्धनम सनी, भगवान ने एक वचन कहा युधिष्ठिर जी से, जिस पर मैं विशेष कृपा करता हूं उसका जहां जहां अपनापन होता सब खींच लेता हूं। जन्म से माता पिता गए, बचपन से बदल देते कोई प्यार करने वाला नहीं, खाने पीने तक की व्यवस्था नहीं, तो संत जन मिल गए वहां उनको। फलता देने वाला वो नाम कीर्तन करके आनंदित हो रहे थे, तो इनको भी एक नशा चढ़ा नाम का। हैं और उनके जागते ही पूरा ब्रह्म धीरे धीरे उनके हृदय में नाम बढ़ने लगा। बड़ी कृपा जो इनका नाम जप में प्रीति हो गई। नए काम, नया व्यापार, बड़े अब इनके पास अपना कहलाने वाला ना कोई व्यक्ति था, और ना अपनी कहलाने वाली कोई जमीन या वस्तु थी। पर पड़ी रुकी हुई किस्मत की धूल उड़ जाती है। थोड़ा बड़े हुए तो घरों के सामने ऐसे मांग लेते, भूख लगी कुछ दे दो, तो कोई रोटी दो रोटी दे देता। बस पा लेते, गांव के बाहर वृक्ष के नीचे बैठकर बस कृष्ण कृष्ण की रट लगा देते। अब आप सोच रहे होंगे कि आप 24 घंटे में एक बार मांग लेते, जो मिल जाता खा लेते, खूब नाम जप करते। से इतना चमत्कार होता अब ये घर छोड़कर है, आपको जरूर बेनापुल नाम के घोर निर्जन वन में एक फूस की कुटी बनाकर अकेले रहते, अखंड ब्रह्मचारी, और कुछ आवश्यक भिक्षावृत्ति, जरूरी है और बस नाम का निरंतर गान वही की जप, ऐसे जोर जोर से कि उल्टा नुकसान नाम का कीर्तन करते हुए जप। को हर बात बहुत सरलता से ऐसा तेज प्रकट हुआ हमेशा याद रखें। कि जो देखे इनको लुभायमान हो जाए। ब्रह्मचर्य में बड़ा तेज होता है। क्योंकि तुलसी अगर शरीर रोग ग्रसित ना हो दूसरा रूप माना गया। और संयम से चल रहा है, तुलसी हरी भरी तो लाखों करोड़ों के बीच में उसका अलग चेहरा दिखाई देगा कि ये अलग है। ब्रह्मचारी का पहचान होती, वो चिकनाहट से नहीं होती पहचान। चिकनाहट तो अभक्ष पदार्थ खाने वालों के भी चेहरे में होती है। उसका तेज, उसके नेत्र, उसकी वाणी, उसका आकर्षण, लाखों में अकेला वो नजर आएगा। तो इसका सीधा अर्थ है कि माता लक्ष्मी आपसे नाराज है। आजकल के 13-14 वर्ष के नए नए बच्चे ऐसे गंदी वासनाओं के शिकार हो रहे हैं, बड़ा हृदय घर में प्रवेश पीड़ित होता है। छोटे छोटे बच्चों को गलत शिक्षाएं बच्चों से मिल गई या मोबाइल से मिल गई, सर्वस्व नाश कर रहे। जिस समय लावण्य प्रकाशित होने की नवकिशोर अवस्था, उसी समय नष्ट हो जाते हैं। ज्यादा तकलीफ है, बहुत ज्यादा कष्ट है। हर जो देखता ठाकुर हरिदास जी को घर में पैसा आता है, लेकिन प्रभावित हो जाता। जितनी मेहनत क्या दे दूं, ऐसा लगता क्या दे दूं, कैसे हमसे बात करें, ये हमारी तरफ हेर ले, नेत्र नीचे, बस नाम चल रहा है। का इंतजार अब जब भिक्षा के लिए जाते तो प्रभावित होकर लोग, एक समय था कि दबका देते, एक समय था मांगने से एक आध रोटी, लोग हाथ जोड़े खड़े रहते, हमसे ले, हमारे पास बैठ के पालो। वो एक मंत्र बोल दिया तो फिर पर इनका भगवन नाम मुड़कर देख चल रहा है। ना बोलना किसी से, ना नाम का तार टूटना, सफला एकादशी बस धीरे धीरे निरंतर नाम उच्चारण करते रहना। नाम जाप करते भगवन नाम का इतना प्रभाव पड़ा
लेकिन इतना कि जहां वो बैठ जाते वो स्थान पवित्र हो जाता, वहां लोगों को शांति मिलने लगती। ये प्रभाव होता है। दरअसल शास्त्रों में बताया गया है कि तुलसी माता का इनका यश फैलने लगा दूर दूर तक। और सही ज्ञान के साथ किया जाए। अब लोग इनके दर्शन करने के लिए आने लगे। तुलसी माता स्वयं भगवान विष्णु की पत्नी का रूप है। तो जब लाखों की श्रद्धा होती तो 10-5 ऐसे दुष्ट स्वभाव के होते हैं कि उनको ईर्ष्या होती, जलन होती है। कहा जाता है कि अपने आप होती, महापुरुषों से उनको जलन होती है। भगवान की लीला होती है। क्या लीला होती है? एक ऐसा शब्द डंडे में ही झंडा फहराया जाता है। को छू कर बोल देंगे। तो ये जो दुष्ट लोग ईर्ष्या करके भक्त को सताते हैं, ये डंडे का काम करते हैं, उनका यश फहराते हैं। कि आप खुद संभाल नहीं पाएंगे। लेकिन उस जो दुष्ट और ईर्ष्यालु लोग हैं उनको असह्य हो गया यश। तुलसी इतनी चमत्कारी क्यों? लाखों लोग जब केवल एक पौधा, हरिदास जी के दर्शन के लिए उसके हर पत्ते में ओझ है। उसमें से ऐसे भी लोग थे जिनके भारी ईर्ष्या पैदा हुई, कैसे इनको नष्ट किया जाए। के पत्तों पर गिर ये ऐसे होते हैं ईर्ष्या। पूज्य उड़िया बाबा का जब वृंदावन में यश प्रकट हुआ आत्मा को भी शुद्ध करती है। तो कुछ लोगों ने चंदा इकट्ठा करके बाबा की बीच सत्संग में नाक काटने के लिए आदमी तय किया। दरिद्रता वो आदमी चाकू छुपा के गया प्रणाम करने की मुद्रा, और ऐसे जीव तो वहां उनके पार्षद जो मोरछली डुला रहे थे बहुत सावधान, तत्काल पकड़ते पकड़ते चावल भर नाक में चाकू चले गए। बाबा उनको तत्काल एकांत लय गुफा में ले गए और कहा, भैया हमने कभी कोई कटु वचन आपको कहा क्या? तो रो पड़ा। बोले, बाबा पैसे में, गरीब आदमी हूं मैं, पैसे में बिक गया। मुझे अमुक अमुक ने इतने रुपए दिए हैं और कहा इसके बाद इतने रुपए और देंगे। मैं हाथरस का हूं, मैं गरीब आदमी हूं, केवल पैसे के लिए काम। मैं आपको नहीं जानता था और हमसे कहा गया कि जाइए और ऐसा कर। बाबा मुझसे बहुत गलती। बाबा ने कहा कोई बात नहीं है। कुछ पैसे अपनी तरफ से दिलाए और कहा हाथरस की गाड़ी में बैठा के आओ। अपने जनों से कहा कसम हमारी है अगर इसको एक शब्द भी कहो, तो सम्मान पूर्वक उसे हाथरस सुरक्षित भिजवा दिया। बल्कि अकारण द्वेष मानने वाले पुराणों में लिखा है पैदा हो जाते हैं जब किसी का यश होता है। कैसे इनका यश नष्ट हो? ये तुलसी के आगे दिया जल रहा होता है। ईर्ष्यालु एक जल जाती है वहां रामचंद्र खां नाम के बड़े जमींदार थे। अभी की तरह जिससे यार हमारे पास तो जमीन रुपया पैसा कोई नमस्कार नहीं करता है। 2 रोटी मांग के खाने वाला नाम जपती, इसको जिसको देखो प्रणाम करता चल। उनमें से एक शब्द ऐसा ये लगता लगे कौन भाई? बोले बाबा जी। बाबा जी, बदलता है, बल्कि बाबा जी। कर्मों को भी तो एक लगता है क्या है, मतलब बाबा जी क्या है? आपके कर्म, उसको लगा मैं जमींदार हूं, आपका दिल शुद्ध रुपया है पैसा है, हमें तो कोई नमस्कार नहीं करता है। इसको जो देखो नमस्कार कर रहा है। कैसे इसका यश नष्ट करूं? साधारण मंत्र नहीं है, तो पहला बाण होता है कामिनी। आशीर्वाद है। और स्वयं जब कभी किसी को नीचा दिखाना होता है, में तो यह तक भी बताया गया ऐसा होता है। ये शब्द केवल उन्हीं को प्राप्त होता है जब कभी किसी का यश होता है तो विविध प्रकार की इस शब्द माया के पार्षद स्पर्श करता अपना प्रयास करते हैं। परिवर्तन तो उसने विचार किया कि इसका कैसे नाश किया जा सकता है, माता के सामने कैसे नीचा दिखाऊं, उनके पत्तों पर इसके बड़े हुए यश को कैसे मिट्टी में मिलाऊं। बोल दे जो स्वयं जमींदार तो था ही, पैसे थे ही। क्या हो सकता है। उसने विचार किया कि इनके पतन करने के लिए, इनका पतन भी करूं उपहास भी करूं, दोनों बातें हो जाएंगी। अपने शब्दों में बांध ले तो सीधे ब्रह्मांड की उसने दर्द हो जाता है। नवीन अवस्था की वैश्या जीवन में बार बार 2 सौभाग्य और अवसरों जो में लौटता उसके परिचय में थी, है। माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना उनमें से एक को देखा जो बहुत प्रवीण, बहुत सुंदर, बहुत चालबाज, चतुर। तुलसी माता का ध्यान रख लिया तो साक्षात उसे कहा आशीर्वाद आपको मिल जाए। जितना रुपया चाहोगे उतना देंगे, लेकिन सच्चाई बस इनकी कुटिया में जाओ, इनको पतित कर दो, फिर हम अल्लाह मचा देंगे भावना से और तुम हाँ बोल देना। शुक्ला एकादशी वो पैसे में बिकने वाली उसको तो क्या। भाग्य दोनों एक साथ खड़े होते पर सीमी की चाप इस दिन सके को ताशु, बड़ रखवार रमापति जासु। का जिसके बड़े रक्षक भगवान है उसको कौन जरूरी है। पतित कर सकता है, नीचा दिखा सकता है। मन में लोभ नहीं आना चाहिए। एक बार लालच गदाधर भट्ट जी का बहुत बड़ा यश फैला हुआ था। जब वो सत्संग करते तो हजारों लाखों लोग सत्संग का आनंद लेते।
तो उसमें एक कल्याण सिंह नाम के जमींदार धनी मानी आते थे। अब सत्संग में संयम की चर्चा होती, तो जब से सत्संग सुना उन्होंने अपनी पत्नी से बात नहीं किया। गृहस्थ धर्म का जो संयोग है उन्होंने बात ही नहीं की। पत्नी ने देखा कि हमारे वर्षों होते जा रहे हैं और हमारे पति हमारे हाथ से गए, यद्यपि उनके सौम्य बर्ताव, बड़ा साधुता का बर्ताव, पर वो काम से पीड़ित होकर के हमारे जीवन में आग लगाने वाला एक गदाधर भट्ट जी हैं। अगर ये कथा न करते तो हमारे पति का स्वभाव न बदलता और हमारा जीवन गृहस्थ धर्म नष्ट न होता। मात्र से धन की देख लेंगे हम इनको। वो जमींदार धन था। ग्रंथ में नहीं लिखा। ये एक भिखारिन गली में जा रही थी मांगते हुए, बुलाया उसको और गर्भवती थी। बोले तुम्हारे गर्भ का खर्चा, परिवार का खर्चा जब चाहोगे उतना धन देंगी, बस एक बात है। शब्द में आज आपको देने जा रहा हूँ। उसने विचार किया कि अगर गदाधर भट्ट पर अश्रद्धा हो जाएगी तो मेरे पति पुनः वापस हमें मिल जाएंगे, क्योंकि उन्हीं की बात पर वो आकर के ब्रह्मचर्य रह रहे हैं, संयम से रह रहे हैं। ये माँ लक्ष्मी को अपने घर में बोले तुम कथा के बीच में जाओ और कह दो जब सफल ये नहीं था तब तो खूब आते थे और जब ये दे दिया तो आने बंद कर दिया, आप क्या व्यवस्था होगी इसकी, बस इतना तुझे बोलना है। वो जानती थी इतना बोलेगी कि लाखों की अश्रद्धा हो जाएगी। खूब सत्संग का रंग जमा हुआ था। वो अब दिखाई दे। इतने में वो आई और इससे सामने खड़ी हो गई। सब लोग आश्चर्यचकित। भगवान के मन थोड़ा अच्छा कपड़ा पहना दिया था उसको। जब आप उसने कहा महाराज अब तो प्रवचन में लग गए, जब गर्भ नहीं था तो खूब आते थे और जब गर्भ रह गया तो अब आए नहीं, इसका पालन कौन करेगा। बोले आराम से बैठो, जिसने गर्भ दिया अवश्य पालन करेगा, हर व्यवस्था होगी। बिल्कुल। वो तो कोई आश्चर्य उनको नहीं हुआ। ये शब्द बोलने के वो समझ गए कि भगवान का कोई खेल है। उनका आराम से बैठो, पक्का पत्तों से होकर जिसने गर्भ दिया उसका पालन करेगा। और वहीं से शुरू होती है परिवर्तन। बोले बातों में मत फुसलाइए, आप समझ रहे हैं ना। आशा करता अब काना फूसी हो रही हूं है, ये शब्द ऐसा भी है। समझ में आ गया। हम तो ऐसा नहीं। अरे बोले हम तो पहले कह रहे थे। अब उनमें जो तर्क वाले, संशय वाले थे उनके गुट होने लगे, चर्चाएं होने लगी, अब हाहाकार मच गया। तो कुछ तो ऐसे भक्त थे जो प्राण दे दें, तो उनका ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसी शांति आई जो ऐसा नहीं हो सकता। वो एकदम पागल हो गए कि ऐसा नहीं हो सकता। इसके बाद की नकारात्मकता स्वयं तुलसी धीरे से सामने से गए, उसको इशारा किया बैक के लिए। वो उठी, पीछे आई। सत्य बोल, अगर सत्य नहीं बोली तो कर्मों की दिशा बदल देता है। ये केवल तो उसने कहा कि हमें क्षमा किया जाए। जब भय चारों तरफ से 50 आदमी श्रद्धालु कि मैं मर सकता हूं लेकिन मार नहीं सकता, ऐसा समझ गई कि मार डाली जाऊंगी। तो उसने कहा एक कोई कल्याण सिंह गए इनमें कथा सुनने वालों में, तो राजपूत थे तो तलवार और सब। वहां मेरा नाम। बोले तो आपकी पत्नी ने इतनी हमको स्वर्ण मुद्राएं दी है और इतनी बाद में देने, केवल ये बोलने को कहा था, सो मैं बोल चल सभा में बोल। ये वो समय होता है सभा में बुलवाया और भागे अपनी पत्नी के। गदाधर भट्ट जी ने कहा यही कथा सुना। अरे वो तो विकार से पीड़ित हो रही, तुम तो सत्संगी हो, धैर्य धारण को कुछ नहीं। क्या ये भगवान की अनुकूल प्रतिकूल माया की लीलाएं होती है। शांत पुनः सत्संग सुनो। और कहा मैं वचन दो हमारे सामने कि तुम अपनी पत्नी को एक शब्द भी नहीं कहोगे। और देखो गृहस्थ में संयम का ब्रह्मचर्य रहा जाता है, उसमें अखंड ब्रह्मचर्य नहीं रहा जाता। पानी ग्रहण किया है तो संयम पूर्वक, जितना आप प्यार पूर्वक संयम से ब्रह्मचर्य रहो, फिर गृहस्थ धर्म का समझाया उनको। तो याद रखो तो बड़े बड़े महापुरुषों के जीवन में होता है। रामचंद्र खान ने एक वैश्या से कहा तुम जितना रुपया मांगोगे देंगे, इनको भ्रष्ट कर दो, फिर हल्ला मचा देंगे, फिर इनका सब यश धूल दूषित हो जाएगा। किसी के प्रति द्वेष, ईर्ष्या या पर उनको ये नहीं पता था कि ये भगवान के दास हैं, इनकी सुरक्षा स्वयं भगवान करते हैं। लेकिन अगर करो सदा में है तिनके रखवारी सच्चे भाव है तो ये शब्द आपके जिम जीवन का बालक टर्निंग पॉइंट बन जाएगा। राखे एकादशी महाराज। के इस अवसर पर जब सृष्टि जागती जैसे माँ दिखाई नहीं दे रही, बालक खेल रहा है, लेकिन पक्का मानिए माँ की दृष्टि वही है। हैं तो
उस समय अपने बच्चे पे है, कहीं कोई ऐसी बात ना हो जाए जो हमारे बच्चे को दुख हो जाए। वो कार्य करती हुई एक दृष्टि में देखती रहती है। मेरे प्रभु अपने जन को हर समय देखते रहते हैं, हर समय से। जहां मेरा भक्त चरण रखे वहां रखूं मैं हाथ। से की जाए बस लीला समझ पाना बहुत कठिन है भगवान की। किया जाए तो ही अच्छा है, क्योंकि अधूरा संपूर्ण संसार एक तरफ विरोध करने लगे तो भी भक्त का बाल बांका नहीं हो सकता। जो होगा विधान भगवान की तरफ से होगा। तो देखिए आपको मैं पर नीच पुरुष अपनी नीचता से बाज नहीं आता। अच्छे मन से उसने 16 वर्षीय वैश्या को, ना करें, जो बड़ी रूपवती थी, बड़ी प्रवीण थी, चालबाज थी, चतुर थी, खाली नहीं हूं। उसको खूब श्रृंगारित करके भेजा, देखना धीरे जाओ और उनको भ्रष्ट कर दो। जंगल में रहते थे। कभी कभी लोग सोचते उसको भी गर्व था कि कोई ऐसा पुरुष पैदा नहीं हुआ जिसको मैं चाहूं और भ्रष्ट न कर सकूं। कि चमत्कार तब होते हैं। पर उसको क्या पता था कि परम पुरुष का दास ऐसा होता है। प्रभु प्रेरणा ये शब्द उसी विश्वास हरिनाम में डूबे हुए तुलसी के सामने बोलते समय आपके मन में कोई संशय नहीं होना श्री ठाकुर हरिदास जी उसकी कुटिया में गए। जब किसी घर में तुलसी माता होती ठाकुर हरिदास जी ने प्यार कृष्ण से पूजा जाता है तो उस घर में ऐसा अदृश्य शांत बैठे हो अपने बन कृष्ण जाता है कृष्ण। कि धन केवल बार बार बोलना चाहती, कुछ बात कर। आता है हरे और कृष्ण। कई गुना होकर वापस लौटता है। इसीलिए सफला एक सुबह से गई पूरी शाम हो गई, कृष्ण कृष्ण निकल कृष्ण। जाए तो बिना जहां वो कुछ बात करने को होती, मां हमारा नाम पूरा हो जाए, फिर वहां 1000 2000 नाम थोड़ी, लाखों की संख्या में 3 लाख नाम तो जोर जोर से जपते थे। छूकर पूरे विश्वास के साथ वो बार बार बैठी उनकी मुख कांति को देखती रहती, प्रेरणा, ये शब्द सिर्फ बोलने के लिए नहीं, बैठी रही। इन शब्दों में वह शक्ति है शाम हुई, कि सबसे बड़ी मुश्किलों को पिघला सोचा रात्रि में बात तो हो ही जाएगी। आपका भाग्य संवार सकती है। वैसे तो 3 लाख नाम जप करके फिर लघु शंका आदि कभी उठते, आज उठे ही नहीं, पूरी रात्रि भी नाम चल रहा है। जाते हैं तो ब्रह्मांड में दर्ज हो जाते हैं और वैश्या फिर गई, श्रृंगार वंगार करके फिर दोबारा आई, जा नहीं सकती। फिर नाम कीर्तन। कहा जाता है कि सफला एकादशी के दिन जब जब देवता बीच में बोलने की बात करती तो हरे कृष्ण। आकाश का दिव्य मिलन हो रहा हो, तब कितनी कृपा वैश्या की। होना नहीं चाहिए। ऐसे महापुरुष को बराबर देख रही, उनका नाम सुन रही। फिर देखिए कैसे पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा तीसरे दिन एकदम विचलित होकर के, किस तरह आने वाले आप हमसे बात क्यों नहीं करते? एक कर बदलाव आने लगते हैं। ये रुके, राधे राधे हाथ जोड़ा भक्तों, आज मैं आपको एक और कहा आपसे अच्छे से बात करूंगा। अपने दिल से समझ हमारी नाम जप की अभी संख्या पूरी नहीं हुई, उसको पूरी हो जा। आपकी पूरी ऐसे अमृतमय वचन की हृदय एकदम हाय मच गया। कि 15 ये क्या? दिसंबर की वैसे मैं पापनी हूँ, नीच हूँ, गंदा आचरण करती हूँ, ऐसे महापुरुष के लिए गंदी बात सोच रही। पवित्र पौधे को हाथ लगाकर 2 3 लाख नाम की फिर तार चल पड़ा। इतनी हरे कृष्ण। समृद्धि और इतना सौभाग्य उच्च स्वर से जीवन में आएगा कि आप खुद सोचकर हैरान रह जाएंगे। रोने लगी वो, माता लक्ष्मी शुरू हो गई हरे आपके कृष्ण। घर आएंगी साथ में और आपकी किस्मत को बदलने हरिदास जी ने देखा, हाँ ये कोई अब साधारण बात नहीं, क्या महापुरुष ये एक ऐसी प्रभाव। अद्भुत सच्चाई है जिसे प्राचीन हरिदास जी अब बोले, हाँ केवल साधु अब बात संत, कर ऋषि, सकते, मुनि तो बात करने लायक नहीं रही। ज्ञान रखने वाले अश्रु प्रवाह चल रहा था और कृष्ण नाम चल रहा था। उठी और चरणों में लौट गई, का धिक्कार है मुझ निज पापनी को कि आप जैसे महापुरुष के लिए मैंने गंदी बात सोची, मुझे क्षमा कर दीजिए। चिल्ला चिल्ला करके रोने लगी। कृपा है कि आप इस ज्ञान उन्होंने कहा, के योग्य दुखी नहीं होना, मेरे प्रभु तुम पर बहुत कृपा किए वर्ष हैं। की सबसे शुभ एकादशी मानी जाती है। वो आंखों से आंसू बहाती जा रही, गदगद कंठ से कह रही, पतित पावन आप मुझे भक्त तुलसी स्वीकार कर लीजिए, मैं आपकी चरणों की दासी हूं। आप तो अहेतु की कृपा करने वाले परम दयालु हैं। शास्त्रों में ये भी आप पात्र और अपात्र का विचार न कीजिए, मुझ जैसी नीच को स्वीकार कर लीजिए। और चिल्ला चिल्ला के रोने लगी। तो शुभ माना जाता है। सोच हरिदास जी ने कहा, जो नाम सुन रहा है वो नीच कैसे हो सकता है? होते हैं। उन्होंने कहा, आप मुझे जानते नहीं, मैं वैश्या हूं, मैं लोक निंदित हूं, मैं बहुत ही गंदी हूं, सफला एकादशी मैं खोटी बुद्धि से आपको भ्रष्ट करने आई थी। सफलता देने वाला दिन, वह दिन हरिदास जी ने कहा, इस समय आपके हृदय में क्या है? निद्रा
निद्रा से बोले भगवान बस आपकी दास्ता, जागते ही पूरा आपके आदेश का इंतजार, मैं क्या करूं, मुझे आदेश कीजिए, मैं नीच कैसे पवित्र हो सकती हूं, नए काम नया व्यापार मैं आपकी शरण में हूं, रोक दिए जाते हैं। आप मेरा उद्धार कीजिए। एकादशी हरिदास जी ने कहा देवी मानो सब पर अब तुम वैश्या नहीं रही, उठो, जाती है। मंदिरों में घंटियां बज मेरे प्रभु बड़े पतित पावन हैं, के पास दीपक जल उठता है, उनका नाम उनसे भी महान है, अद्भुत क्योंकि प्रभु को अधीन कर लेता है। प्रवेश होता है। अब आप सोच रहे मेरे प्रभु के नाम में कोई भेदभाव नहीं, कोई भी जप सकता है, कोई भी अपना परम कल्याण कर सकता है। बोलने से इतना चमक मेरे प्रभु के नाम में इतनी सामर्थ्य है कि कोई इतना पाप इकट्ठा ही नहीं कर सकता जितना नाम में पाप नाश की सामर्थ्य है। आपको कुछ नियम, कुछ सावधानी तुमने और कुछ आवश्यक बात जो पाप कर्म से पैसा पैदा किया है, का पालन आज से उसका प्रयोग मत करना, उसे हटा दो, तो फल कम नहीं मिलेगा। उसे दे दो, गरीबों को बांट दो। इसलिए मैं और आज से तुम जो ये 3 दिन से नाम सुन रहे हो, इसी नाम को रटो। देखो में तुलसी ये नाम तुम्हें परम पावन कर देगा। का लक्ष्मी का वास होता है, क्योंकि तुलसी वैश्या ने कहा अब तो मैं जाऊंगी नहीं अपने का घर, रूप माना गया है, संपत्ति बांटने की तो बात, अब वहां जाऊंगी नहीं। भरी रहती है, तो उन्होंने कहा फिर इसी कुटिया में रहकर तुम नाम जप करो। नहीं रहती। और मैं वहां चला, रहने वालों की किसी वो वैराग्य लेके उसी कुटिया में नाम जप करने लगी और उसका नाम हरिदासी हुआ। लक्ष्मी प्रसन्न है। और हरिदास जी उसी समय उस कुटिया से निकले, सीधे शांतिपुर अद्वैताचार्य के समीप चले गए। अद्वैताचार्य जी बहुत बड़े महाभागवत, नाराज है, वो सदैव श्री कृष्ण चिंतन में संलग्न रहते, अद्भुत विद्वान, शास्त्रज्ञ, भगवत प्रेमी महापुरुष। करने से रोक रही है। अब देखिए सफला एकादशी अब वो फटे पुराने कपड़े पहन करके वैश्या वही नाम कीर्तन कर। जाती है। साथ ही अगर आपके जीवन में बहुत अब उस जमींदार के तो होश उड़ गए कि मैंने भेष छुड़वाने के लिए वैश्या को भेजा था, दबे रहते हैं, और यहाँ वैश्या ही अपना भेष परिवर्तन करके वहां नाम जप करने लगी। ये क्या है नाम जपक जन भगवान की जन। जो है जिसका आप सभी लंबे उस वैश्या का वैसे ही सम्मान होने लगा कुछ वर्षों बाद जैसे हरिदास जी का होता था। बार सफला एकादशी पर लोग उस वैश्या के दर्शन करने आने लगे, हर समय वैसे ही नाम जप करते हुए उसी भूमि पर जिस कुटिया में वो रहते थे वह हरिदासी नाम से कही गई। क्या महिमा है भगवान नाम जापक संतों की। को मैं बता देता हूँ कि और इधर रामचंद्र खान ने अपने कुकृत्य का फल पाया पूजा पाठ करते कि बादशाह का कोई अपराध बन गया, तुलसी माता की पूरे दिन साबित हो गया नहीं अपराध होने पर भी, करने के बाद तो तत्काल आदेश हुआ, सारी संपत्ति और जमींदारी उसकी जब्त कर ली गई, उसको जेल में डाल दिया गया। दरअसल शास्त्रों में बताया ये साधु अवज्ञा अगर सही तुरंत भवानी कर कल्याण अखिल के हानि। कोई ऐसा मुकदमा, कोई ऐसी बात आ गई जिसमें उनका अपराध साबित हो गया और सारी संपत्ति जमींदारी जब्त कर ली गई, उनको जेल भेज दिया गया। में केवल मिट्टी नहीं बल्कि दिव्यता की स्पंद ऊर्जा होती है। खाने की भी व्यवस्था भंग कर दी गई, जेल में भारी कष्ट उनको दिया गया। इसीलिए आज पक्का जो भक्त का अपमान करता है, भक्त को नीचा दिखाना चाहता है, उसकी दुर्गति पक्की हो जाती। यहां तो ये ब्याज है, मूल तो और मिलेगा। मान और स्थिरता का एक ऐसा महात्मा हरिदास जी विश्वास के तो मूर्तिमान स्वरूप हैं। पहुंचने से पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर तुलसी इतनी चमत्कार, उन्होंने तुलसी केवल एक नाम को ही अपना जीवन माना। भगवान निष्ठा उनके हृदय में अटल भाव से थी। में प्राण है। बेनापोल की निर्जन कुटिया में किरण तुलसी के पत्ते उस वैश्या का उद्धार करके उसे हरिदासी बनाकर ऑक्सीजन के आप शांतिपुर आ गए अद्वैताचार्य जी के पास। शांतिपुर के समीप ही फुलिया नामक ग्राम में एकांत में छोटी सी फूस की झोपड़ी बनाकर अहरनिश कृष्ण नाम जप रहे थे। में जब तुलसी के आगे दिया जलाया जाता है उस समय बादशाह यवन ही था भाग्य की शुरुआत होता है। इस दिन और वहां के बड़े बड़े काजी अधिकारी यवन ही थे। नकारात्मकता को खींच ले भारी अत्याचार के मन में कोई उन लोगों का था। आपको कोई बात बार बार सता रही है, आपके जीवन में यहां तक कि उनके धर्म के विरुद्ध कोई चू नहीं बोल सकता था। तो इस तरह की ऊर्जा को सत्ता थी। और उसके बदले आपको अपार सौभाग्य देती है। अब जब वहां काजी को पता चला कि रात दिन ये नाम जप करता है और यवन धर्म से इसका जन्म है, मानकर उनसे बात करता है, तो उनके मन में आया कि इसको दंड दिलाया जाए कि बड़ा इसका सम्मान हो रहा है।
लेकिन आशीर्वाद काजियों का ये समझो एक तरह के वो बादशाह ही होते थे, बादशाह उन्हीं के इशारे से चलते थे। शांति समृद्धि से गोराई नाम का एक काजी था जो बहुत ही कठोर और कर्कश स्वभाव का था। भगवान विष्णु जागते हरिदास जी का प्रभाव देखकर वो ईर्ष्या से देखता। जहाँ तुलसी के आगे दिया जल रहा होता है मतलब कुछ लोग ऐसे देखते हैं वहां से अभाव दूर हो जाते हैं। कि बस उनके पास जो है वो भस्मासुर वाली ताकत नहीं है कि हाथ धर दे भस्म हो जाए, नहीं तो भक्तों को वो भस्म ही कर दे, ऐसी दृष्टि होती। वो दृष्टि से पता चलता है। वो हरिदास जी को ऐसे देखता कि कैसे इनको नष्ट कर दूं। की आर्थिक स्थिति को बदलता है। और जब उसको ये पता चला कि यवन धर्म के ही हैं, तब तो बढ़िया उसको रास्ता मिल गया। रहेंगे अगर आपका दिल शुद्ध रहेगा हरिदास जी का प्रभाव दिनों दिन बढ़ता चला जा रहा था। आपके घर में जरूर आएगी। उसने ये शब्द को विचार किया कि यवन धर्म के होकर के हिंदू धर्म का नाम ले रहे हैं, लक्ष्मी ने अपने को बताया है। अब ये हमारे तो शास्त्रों में तो ये कुफ्र तक है, बताया गया है कि ये शब्द काफिर है। प्राप्त होता है जिनके ऐसा पास काजी ने परिवर्तन विचार लिखा किया। होता है। लेकिन जो इस शब्द इसे बादशाह के सामने पहले पेश करें, फिर इसको दंड निर्धारित करें। काल घट गुराई काजी ने विरुद्ध राज दरबार में अभियोग चला दिया ठाकुर हरिदास जी के। उनके राज आज्ञा हुई तत्काल गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि बादशाह यवन था। स्वयं ब्रह्मा की तरंगों हथकड़ी बेड़ियों से जकड़ लिए गए ठाकुर हरिदास जी। उस क्षण जब भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी एक डरना नहीं, रहे हो ये डिग्री वालों की बात है जो उच्च कोटि के महापुरुष है। तुम मत सोच लेना कि हम राधा राधा जपेंगे तो चेतना में दर्द हो जाता है। भगवान वो सामर्थ्य देते जो प्रहलाद जी को सामर्थ्य दी, वही ऐसे भक्तों को सामर्थ्य देते। ऐसा नहीं है कि अपने सामर्थ्यहीनों को ऐसा प्रश्न कर, ऐसा नहीं, डरना नहीं कि भगवान बड़ी भारी परीक्षा लेते। माता की सेवा कर ली हथकड़ी बेड़ियों से जकड़ लिए गए तो साक्षात माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको मिल जाएगा। और इनको पेश किया गया निरपराध हरिदास जी को अपराधी की तरह। तभी फल देता है जब वो सही बादशाह ने देखा 9 युवक तेज से प्रभावित, मानो पूरा सभा आश्चर्यचकित और आलोकित हो गई हो। इसीलिए कहा गया है कि प्रभावित हो गए जो यवन बादशाह थे होता है। और कहा सम्मान से इनको बैठाला जाए। दिन केवल बोलने से आसन दिया गया, आसन पे बैठे। आत्मा का शरीर का हरिदास जी जब बैठ गए तो बादशाह ने कहा कि को छूते समय आपके आपने स्वाभाविक चाहिए धर्म परिवर्तन किया है। नहीं आना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ भक्ति तुम्हारा जन्म तो मुसलमान के घर में हुआ है कि मैं केवल पैसा चाहता हूँ, और ये तुम्हारी, पैसा नहीं देगी। लेकिन अगर आप जैसे अपने भगवान का नाम लेते हैं तैसे अपने भगवान का नाम लेके बोले कि तुम्हारी तो कृपा ही जो है, जो यवन धर्म में तुम्हारा जन्म हुआ। करेगी बादशाह ने कहा इस दिन जो तुम काफिरों का आचरण क्यों करते हो? केवल वाणी नहीं वो कंपन है और ये कंपन इससे तो दिशा तय करता है। तुम्हें नर्क जाना पड़ेगा। जीवन में एक क्षण ऐसा आता है मैं, मुझे बड़ी दया आ रही तुम्हें देखकर। दंड देना नहीं चाहता, फिर भी तुम तोबा बोलो, प्रायश्चित करो पूरा ब्रह्मांड आपके पक्ष में काम करने लगता है। और कलमा पढ़ो, छोड़ो इसे, तो तुम्हारे दंड में हम कुछ कमी कर सकते हैं, नहीं तो इस यात्रा के भयानक दंड तुम्हें मिलेगा, क्योंकि तुम काफिर हो। में जिज्ञासा बढ़ रही है कि आखिर वो शब्द कौन सा है जो सुख की प्राप्ति धर्म से चलने से होती है। तुम धर्म का त्याग कर चुके हो। करा देता है। सुनो, ये हरिदास जी ने कहा, शब्द में नहीं लिखा, ये श्रीमान महाशय, शब्द है। ये शब्द आपने जो कुछ कहा आप अपने ज्ञान के अनुसार, विश्वास के अनुसार, धर्म के अनुसार ठीक बोल रहे हैं। जिसे ये शब्द समझ में आ गया आपका विश्वास आपको फल देता है, ठीक कह रहे हैं। और वही शब्द मैं आज आपको देने जा रहा हूँ। ध्यान क्या ये कोई तांत्रिक मंत्र हिंदू आपके धर्म को स्वीकार करेगा? क्रिया नहीं है। अगर स्वीकार करेगा तो उसे नर्क मिलेगा। ये बोले नहीं, वो अपने घर में वो स्वीकार कर सकता है छोटा सा और उसकी भगवान की कृपा होगी। वो अपने भगवान का नाम लेते हुए बोले। के पौधे के सामने खड़े होकर आप हाँ। उसे स्पर्श करें और कहें तो क्या कोई इस्लाम छोड़कर अगर हिंदू धर्म को स्वीकार करता है, क्या उसके ऊपर भगवान की कृपा नहीं होगी? क्या वो भगवान का भजन नहीं करता? छिपा था वो अब दिखाई दे। फंसा लिया। और प्रभु प्रेरणा का अर्थ है वो काजी बीच में बोल पड़ा, जो भगवान देखो साहब, इसकी बातों में मत आना। अगर आप इसको छूट दी तो आगे आप समझ लीजिए कि आपके धर्म में चलने वाले कितने लोग ऐसा करने लगेंगे। आप ब्रह्मांड को आदेश दे रहे होते हैं कि अब हरिदास जी ने कहा, प्रकट हो, हमारी निष्ठा भगवान नाम में है। प्रकट हो।
मेरे सौभाग्य के द्वार को आप चाहे अभी इसी क्षण मेरे प्राण ले लो, मेरा नाम रुकने वाला नहीं। के भीतर उठता है, मैं कभी तौबा नहीं बोल सकता, क्योंकि मैं कोई अधर्म नहीं कर रहा हूं, किसी को कष्ट नहीं दे रहा हूं। वहीं से शुरू होती है परिवर्तन की। ये निष्ठा देखकर पसीना पसीना हो गया मुलुकपति। आशा करता हूं तेज गर्व भरी भगवान निष्ठा की बात, अब देखिए कई इस पे नहीं दैन्यता होती। नहीं, प्राण ले लो अभी अपने हम धर्म पर। बोलने के बाद कुछ दिनों में मुलकपति ने कहा तुम्हारी बातें हुआ, खोए हिंदुओं के लिए ठीक हो सकती, लेकिन हम यवनों के लिए नहीं। और घर में ऐसी शांति आई। तुम हमारे धर्म में पैदा हो, इसलिए हमारी बात पर विश्वास करो। आप ये शब्द हरिदास जी ने कहा महाशय आपका कहना ठीक है, किंतु विश्वास किसी बल से नहीं तोड़ा जा सकता। तो उसकी जगह बादशाह से ऐसे बात वही कर सकता है जिसे भगवान का बल प्राप्त हो। ये शब्द आपके कर्म देखो, मैं पूर्व जन्म का कोई ना कोई संस्कार लेकर के आया हूं, जिससे भगवान नाम में मेरी प्रीति हुई है, पर ले जाता है जहां और मैं भगवान नाम छोड़ नहीं सकता। मेरा दृढ़ विश्वास है, चाहे अभी प्राण ले लिए जाएं। बहुत जरूरी है, क्योंकि ये दिन बहुत पवित्र होने के साथ और अगर आप ऐसे ही दंड देने वाले हैं, तो कितने लाखों हिंदुओं को मुस्लिम बना लिया, क्या उनको दंड दे रहे हैं आप? में अमावस्या से भी अधिक यदि ऐसा वो दंड के अपराध भागी नहीं बने कि हिंदू धर्म छोड़कर आपने उनको यवन धर्म में बना लिया, तो मैं यवन धर्म छोड़कर अगर नाम जप करता हूं तो मैं अपराधी कैसे हो सकता हूं? अगर आप इस सफला एकादशी को सच्चे बादशाह मानते हैं, तुलसी के आगे चुप हो गया। गुराई काजी ने देखा यहां मामला तो उल्टा हो गया। कहते हैं प्रकट हो तब जोरों के साथ कहा हम ये सब कुछ नहीं सुनना चाहते, इस जो धर्म के प्रतिकूल चले उसको दंड देना चाहिए। तुम अधर्म कर रहे हो, तुम काफिर हो, तुम्हें दंड मिलना चाहिए। आर्थिक बाधाएं सब धीरे धीरे काजी के बोलते ही बादशाह चुप हो गए, ना इधर कुछ बोल पा रहे ना इधर। पैसा केवल आता नहीं, फिर कहा कि देखो गोराई काजी जो कह रहे हैं तुम वो बात मान लो और कलमा पढ़ो और छोड़ो ये नाम जप करना। हरिदास जी ने कहा श्रीमान महाशय, केवल वही रहती है हम एक बार केवल बोलते हैं, दोबारा आपको जो कहना हो सो कह लीजिएगा, मैं बोलूंगा नहीं। का प्रभाव तभी मैं प्राण त्याग सकता हूं, निर्मल हो। तुलसी को छूते समय पर भगवान नाम नहीं छोड़ के सकता। प्रति द्वेष क्या निष्ठा है! या झूठ का भाव आप दंड जो देना चाहे मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन नाम नहीं छोड़ सकता। शब्द काम नहीं करेगा। लेकिन अगर मेरी देह के आप इसी सभा में सैकड़ों टुकड़े कर दिए, हर टुकड़े से निकलेगा कृष्ण कृष्ण कृष्ण, पॉइंट बन जाएगा। छूटेगा नहीं नाम। सफला एकादशी के इस अवसर मैं तुम्हारे दंड देने से विचलित नहीं हो सकता। विष्णु स्वयं लक्ष्मी को लेकर मैं हरिनाम को जब तक श्वास है नहीं छोड़ सकता। अब आखिरी मेरी ये बात है, आप चाहे दंड दें या जो चाहे सो करें। शब्द बोलने के बाद एक निर्भीक उत्तर सुनकर के बादशाह प्रक्रिया को जानना सोच में पड़ जरूरी गया है। कि ऐसे एक महान को क्या दंड दें। विधि विधान से की जाए, अगर उपाय पूरी गुराई काजी की तरफ देखा। वही अच्छा है, क्योंकि अधूरा ज्ञान गुराई काजी ने कहा हुजूर बिल्कुल दया नहीं, दंड चाहिए, नहीं तो फिर अगर हम कोई कार्य करेंगे तो बड़ी समस्या आ जाएगी कि अपने धर्म के लोग बहुत से उधर हो जाएंगे, मैं बता देता हूँ कि आप ध्यान बहुत हानि हो जाएगी, मनमानी लोग करने लगेंगे। माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु मुलकपति ने कहा सही पूछो तो मेरे में हिम्मत नहीं है, और मन ही मन कह तुम बोलो दस्तखत हम कर देंगे। खाली नहीं हूँ। क्या दंड दिया जाए तुम बोलो, दस्तखत कर देंगे, लेकिन हिम्मत नहीं कि मैं दंड निर्धारित कर सकूं। जीवन में बदलाव आने लगता है। गुराई काजी ने कहा हुजूर कहते हैं कि मेरी जो अंदर बात आ रही, इसको ऐसा दंड देना चाहिए कि पूरे विश्व में कोई भी इनके विपरीत आवाज न उठा पावे। मिल जाता है। प्रकट हो क्या प्रभु प्रेरणा क्या दंड निर्धारित किया जाए? की चाबी है। इस प्राण के दंड, सामने बोलते समय वो भी ऐसे सीधे प्राण दंड नहीं। चाहिए 22 बाजारों में कोणों से मार मार कर बेत और कोणों से इसकी जान ले ली जाए, जाता है। जिससे सब कोई देखे कि धर्म के विरुद्ध चलने वाले को कैसा दंड दिया जाता है। सभी लोग ऐसा देखें और किसी की हिम्मत ना पड़े। और कई गुना होकर वापस मुलकपति ने दस्तखत कर दिया। ऐसा ही सफला एकादशी के अब तो क्या था, जब सुबह सूरज निकल जाए, जल्लादों ने तत्काल हाथ बांध दिए, तुलसी माता के पास जाएं, महान भगवान नाम जापक के, चढ़ाएं और वही दरबार से शुरू किया गया। माता को छूकर वो कोड़े जो ऐसे लगते कि खाल को खींचते चले जा रहे, घाव पे घाव। ये शब्द सिर्फ बोलने के हर बाजार में भीड़ में सब जगह ऐसे जो ठाकुर हरिदास जी बोले हरि बोल, जहां कोड़े लगते हरि बोल, हरि बोल, बलिहार है। सकती है और आपके रास्ते में क्या हृदय भगवान ने को दूर कर सकती है।
बनाया इन महापुरुषों का चले जाते हैं तो ब्रह्मांड में दर्ज कि हो जाते हैं। इतना भयानक पीड़ा और कष्ट के बीच में कभी आह नहीं कहा। इसी कारण कहा जाता है कि सब पीठ में से रक्त की धाराएं बह रही, रक्त बह रहा है। निर्दयी जल्लाद घावों पर पे मिलन हो कोड़ों का प्रहार कर रहे हैं और हरिदास जी के मुख से वही जोर की ध्वनि निकलती, जैसे कोड़ा पड़ता, हरि बोल हरि बोल। धन्य है ये जगत इन्हीं महापुरुषों के नाम कीर्तन से, इन्हीं के यश कीर्तन से आज पावन है। सत्य कहते हैं इन्हीं महापुरुषों के प्रताप से आज हम कुछ हरि बोल, कृष्ण बोल, राधा बोल सकते हैं। नहीं हमारी सामर्थ्य क्या, यही सब ये साक्षात भगवत स्वरूप पार्षद अवतरित हुए जो ऐसी सामर्थ्य का दर्शन कराया। ये है भक्ति, ये है निष्ठा, नाम निष्ठा। 15 दिसंबर की सफला एकादशी पर चेहरे पर तेज और मुस्कुराहट है, तुलसी जवान पर हरिनाम है, हाथ शरीर पर कोड़ों की वर्षा है। इतना जरा विचार कीजिए इतनी क्या स्थिति है, क्या स्थिति है। मतलब जीवन में आएगा कि आप खुद सोचकर है देखने वाले चीख पड़ते, रो पड़ते, दुख से आंखें बंद कर लेते। अरे ऐसे निर्मम जल्लाद ऐसे महापुरुष को कष्ट दे रहे हैं जो निरपराध, कोई अपराध नहीं किया, लेकिन किसी की हिम्मत क्या कि कोई बोल सके, कोई रोक सके बादशाह के हुक्म के आगे। केवल साधु हरिदास जी की वही मुस्कुराहट, वही आनंद भरा शब्द, हरि बोल हरि बोल। जल्लाद पीटते चले जाते हैं। बताते थे 22 बाजारों में घुमा घुमा करके, कोड़ों से मार मार करके तो लथपथ मांस के टुकड़े गिर रहे हैं। ऐसे कोड़े मारते कि चिथड़ा हो जाता सरे। आप इस ज्ञान को सुनने के योग्य चुने गए। जल्लाद कहा जाता है कि आश्चर्य में हो गए कि किस माटी का बना हुआ ये भगत है। ये इतना एक बार भी उफ नहीं निकला, आह नहीं निकला, हरि बोल हरि बोल। भक्त तुलसी माता से कुछ और जहां वो मारते कोड़े और कहते अब भी कहता है हरि बोल, तो मुस्कुरा के देखते बोले तेरा भी कल्याण हो गया। इसी दिन माता क्योंकि वो भी यवन जल्लाद थे। वो गुस्सा में बोलते अब भी कहता है हरि बोल, तो कहते तेरा भी कल्याण हो गया, क्योंकि तू भी 2 बार तो हरि हरि बोला, तेरा भी कल्याण हो गया। लेकिन कुछ दिन ऐसे होते ऐसे कोड़े चल रहे थे कि 10-5 कोड़ों में ही मृत्यु हो जाए आदमी की। एकादशी उन्हीं दिनों में से एक है। पीठ पर असंख्यों कोड़े, देने वाला दिन, वह दिन जब भगवान विष्णु 4 महीने नाम बराबर उच्चारण हो रहा है। और उनके जाग कोई मुखारविंद में वेदना नहीं, कोई दर्द की वेदना नहीं। इन 4 महीनों में विवाह नए का हरिदास जी बीच बीच में भगवान से प्रार्थना करते जा रहे हैं, प्रभु किसी का दोष नहीं, नाथ किसी को दंड मत देना, पड़ी रुकी न इन जल्लादों को, धूल उड़ जाती है, मंदिरों में न काजी को, बजने लगती न बादशाह को। प्रभु मेरी प्रार्थना है किसी को दंड मत देना। हर घर में प्रभु से बात कर रहे हैं। अद्भुत सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता जो दंड दे रहे हैं उनके लिए वो उसी समय भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि इनको किसी को कष्ट, क्योंकि पता है है। को छू कर बोलने से इतना चमत्कार प्रभु ये सब भूले हुए लोग हैं, इनके अपराध को आप कभी मानना ही नहीं कि अपराध किया। पहले आपको कैसे कृपालु भक्त, कुछ सावधानियां और कुछ जिनके ऊपर प्रहार हो रहा है वो प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं, प्रहार करने वालों को कष्ट मत देना प्रभु। ये बेचारे हैं, ये भूले हुए हैं। बल्कि उल्टा नुकसान भी हो सकता है। इसलिए मैं महात्मा हरिदास जी सरलता से आखिरी में समझाऊंगा। हरि बोल कहकर मूर्छित हो गए। जिस घर में तुलसी का पौधा होता है, उन जल्लादों ने देखा कि नस नाड़ी में कोई धड़कन नहीं, अब ये पधार गए। लक्ष्मी का ही दूसरा रूप माना गया। गोराई काजी जिस घर में तुलसी ने देखा कि हाँ ये पधार गए। खुश रहती है, उस घर में सहमति हुई कमी नहीं रहती और वहां रहने कि अगर इसको मत हमेशा जमीन में दफनाओगे तो उत्तम गति होगी उनके अनुसार, लक्ष्मी प्रसन्न। इसलिए इसको ये भी कहा गंगा में फेंक दो। किसी घर में तुलसी बार बार सूख जाती गोराई काजी ने कहा अगर कब्र में हमारे धर्म के अनुसार है कि माता लक्ष्मी तो फिर इसे बहिष्ठ स्वर्ग की प्राप्ति होगी, वो मैं होने नहीं दूंगा, इसलिए इसको गंगा में फेंक दो। प्रवेश करने से फेंक देंगे। अब देखिए सफला जे ही पतित पावनी भागीरथी का स्पर्श हुआ, और किस्मत की
दिशा भी मुख में गंगा जल गया तो जैसे के जीवन में बहुत अमृत गया हो। ज्यादा तकलीफ है। और तो गंगा के प्रवाह में गंगा जी गोद में लेके जा रही, डुबो नहीं रही। घर में पैसा आता है लेकिन अब उनको चेतना आई कृष्ण, मेहनत करते हैं उतना फल नहीं मिलता है। तो गंगा जी धीरे धीरे उनको अपनी लहरों से, गंगा जल के स्पर्श से सारी जो वेदनाएं थी, घाव थे, उनमें बड़ी शीतलता। हरिदास जी को चेतना हुई और बहते हुए जब किनारे लगे तो लोगों ने उनको उठाया तुलसी को छूकर वो एक और फुलिया के समीप उनको गोद में लेकर के ले गए, जहां उनकी पहले कुटिया थी। को मैं बता देता चारों ओर ये बात तो फैली गई थी। हरिदास जी के दर्शन के लिए भारी भीड़ इकट्ठा हुई। जाप करते हरिदास जी बैठ करके कीर्तन कर रहे हैं। दिन सेवा करते हैं। क्या मतलब, क्या देह है, क्या स्थिति है। इसलिए जैसे भगवान अनंत, उनके भक्त की महिमा अनंत। दरअसल शास्त्रों में बताया गया है कि गंगा जल के स्पर्श से सारे घाव खत्म हो गए, किसी औषधि की जरूरत नहीं पड़ी। चमत्कार। फल मिलता है। जब बादशाह ने सुना कि वो जीवित हो, नाम कीर्तन कर रहे हैं, तो विश्वास ही नहीं हुआ गौराई जी को कि ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि कुछ बचा ही नहीं था, इतनी उनकी मार मारी गई थी, ऐसा हो ही नहीं सकता। कई गुना बढ़कर लौटते हैं। बादशाह गोराई काजी सब देखने के लिए आए। जिसे तुलसी को छू जब तो केवल पैसा ही ये सुना कि जीवन में समृद्धि बादशाह सब हटाया गया, बादशाह जाग वही तेज, वही नाम, वही स्वस्थ शरीर। पहले ये समझ तब उन्होंने गोराई काजी की तरफ देखा और कहा भारी अपराध बन गया, तुलसी केवल एक पौधा ये कोई साधारण नहीं हो सकते। ऐसा दंड पाने के बाद तो कोई जीवित ही नहीं रह सकता। साष्टांग दंडवत ठाकुर हरिदास जी की बादशाह ने की और कहा मुझे क्षमा करो। चलने वाली ऑक्सीजन वैसे मैं दंड देना नहीं चाहता था, लेकिन ये गोराई काजी ने, और यही कारण है कि तुलसी उन्होंने कहा श्रीमान अब भी आपसे प्रार्थना करता हूं, के मानसिक भय, तनाव, आपका इसमें कोई दोष नहीं है। ये कोई हमारा पूर्व का हिसाब था जो पूरा हो गया। आप प्रसन्न रहे, उनका मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं, आप आज्ञा कीजिए। ठाकुर हरिदास से कहा बादशाह ने, उनका बस एक सेवा कर दीजिए, अब कभी आना मत और हमारे नाम कीर्तन में कभी विघ्न मत डालना। उनका आज के बाद कभी कोई आपको विघ्न नहीं डालेगा, और आप अगर ऐसा कहते तो मैं कभी आपके सामने नहीं आऊंगा। ऊर्जा को वो छीन लेती है। काजी को फटकारा और लेकर चले। हरिदास जी ने विनम्रता से कहा सुनते जाइए, आप कभी क्षोभ मत करना, इसमें कोई अपराध नहीं है। देखो, मनुष्य शरीर में दुख सुख का विधान होता है, हर जीव को अपने कर्म भोगने होते हैं। निमित्त किसी को कर्म बना दे, आपको निमित्त बना दिया, ये तो मेरा ही कर्म था जिसको मैंने भोगा। ऐसे कोई कर्म पूर्व जन्म में किए होंगे जिनका फल मुझे भोगने को मिला, आप कभी क्षोभ मत कीजिएगा। हरिदास जी की ऐसी बात सुनकर फिर बादशाह लौट पड़ा, चरणों में पुनः प्रणाम किया। जितने भी वैष्णव ये सब आकर के बड़ा दुख प्रकट किए हरिदास जी के पास। क्या भगवान, कहाँ भगवान, आपके ऊपर कोड़े चल रहे थे, कहाँ भगवान थे, क्यों नहीं बचाए। हरिदास जी ने कहा आप लोग नहीं जानते, तुलसी को छूकर जो शब्द आप तो शास्त्र के मर्म को जानने वाले हैं, लेकिन भगवान की कृपा को जानते हैं। की आर्थिक स्थिति को बदलता है, बल्कि मुझे जो दंड मिला उसका कारण है मैंने भगवान नाम की देखिए अगर आप अवहेलना सुनी राज दरबार में, जीवित रहा इसलिए मुझे दंड मिलना जरूरी था। शुद्ध रहे, और दूसरी बात, माँ लक्ष्मी आपके घर में जरूर आएगी। देखिए जिस समय मेरे ऊपर कोड़े चल रहे थे तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा था, हरि ऐसे किए थे, गुप्त आशीर्वाद है और स्वयं माँ लक्ष्मी ने अपने को बताया है। एक भी कोड़ा मेरे ऊपर नहीं लगा। बताया गया है जैसे प्रहलाद जी से पूछते थे उनके मित्र कि तुम्हारे ऊपर हाथियों से कुछ लाया गया, ये तो कहते थे मेरे हरि मुझे ऐसे गोद में लिए, एक भी कष्ट मेरे को नहीं हुआ। ठाकुर हरिदास जी कह रहे तुम्हें नहीं दिखाई दिया, तुम कोस रहे हो प्रभु को। जिस समय कोड़े चल रहे थे हरि ऐसे शास्त्र बाहुओं से मुझे ढके हुए थे, वो कोड़े हरि के ऊपर चल रहे थे, मेरे ऊपर नहीं। वो हरि वार ले रहे थे, मेरे ऊपर नहीं। तभी वो जोर से बोलते थे हरि बोल, क्योंकि हरि पास, ये भक्त जानता है, बाहरी क्या जाने। एक साथ जाग रहे हो और आप उस ऊर्जा को अपने शब्दों में बांध लें, मुझे तो सीधे ब्रह्मांड की तनिक भी दुख नहीं हुआ, ना क्लेश हुआ। फिर वो शब्द आपके जीवन बस धन आप सब भक्तों से यही कहते हैं, ठाकुर हरिदास जी कह रहे हैं आप अविश्वास मत कीजिए प्रभु पर, उनके नाम में अपार सामर्थ्य, मुझे जो सुख मिला है वो तुम्हें कैसे बताऊं।
तुलसी माता का जिस समय नाम चल रहा था और कोड़े चल रहे थे, उस समय मेरे को भगवान ऐसे घेरे हुए थे, तुम्हें कैसे बताऊं, शरीर को इतना भी क्लेश नहीं था। सही समय और सही भावना से किया जाए। ये भक्त ही जानता है। एकादशी वो समय है, ऐसे कर्म और उत्तर सुनकर समस्त वैष्णवों को हृदय में संतोष हुआ। नहीं तो एक क्लेश था, कहां है वो भगवान जिनका हम नाम लेते हैं और ऐसे महान भक्त की खाल खींची जा रही है, और वो उस समय कहां है वो जो कहते हैं करो सदा तिनके रखवारी, कहां है। तब ठाकुर हरिदास जी ने बताया, जैसे प्रहलाद जी को सैकड़ों बार भयानक पीड़ाएं दी गई, पर्वत के नीचे दबाया गया, सर्पों के विष से पिलाया गया, डसवाया गया, गैस में बंद किया, क्या क्या कष्ट नहीं, कुछ भी कष्ट प्रहलाद जी को नहीं होता था। नहीं देगी। लेकिन अगर आप हरिदास जी महाराज का स्वस्थ शरीर वहीं फुलिया ग्राम में रहकर निरंतर भगवान नाम कीर्तन, उपासक। करेंगे, जीवन का सबसे बड़ा फल है नाम में प्रीति हो जाना। वाणी नहीं वो कंपन है, किसी भी प्रलोभन से जीवन की दिशा तय करता है। लुभायमान होकर नाम मत छोड़ो, किसी भी भय से भयभीत होकर नाम मत छोड़ो, तो तुम्हें दिखाई देगा जैसे ठाकुर हरिदास को दिखाई दिया कि प्रभु हजार बाहुओं से ऐसे, तो एक भी कूड़ा ठाकुर हरिदास जी को दुख नहीं पहुंचा सका। कर तुम अकर तुम मन था कर तुम श्री भगवान। इसलिए भगवत विधान से प्रारब्धानुसार दुख आवे तो हंसते हंसते उसे भोगो। राधा 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 राधा, कभी अविश्वास मत करो कि भगवान कहाँ, जो हमारे दुख की निवृत्ति नहीं कर रहे। नाम जप करोगे तो अपने आप ऐसा ज्ञान हो जाएगा, अपने आप ऐसी स्थिति आ जाएगी, हर दुख सहने की स्थिति आ जाएगी, हर सुख सहने की स्थिति आ जाएगी। सुख सहन घमंड नहीं, हर्ष नहीं, दुख सहन शोक नहीं, व्याकुलता नहीं, अंदर ही अंदर एक परमानंद की अनुभूति नाम से होती है। अभी वो स्फुरित नहीं हुआ, इसलिए मन विषयों में भाग रहा है। जिस दिन हृदय में परमानंद स्फुरित होगा, आप मन दौड़ाना भी चाहेंगे तो नहीं हटा पाएंगे प्रभु के नाम से मन। ऐसा जैसे हृदय शुष्क है तो काम के लिए, भोगों के लिए, वासनाओं के लिए हमारा मन रुकने पे भी नहीं रुकता, भागता है। और जिस दिन निज सुख मिलेगा, भगवदानंद मिलेगा नाम जप से, उस दिन आपके सामने भोग सुखद होंगे संसारिक, और आपको भोगने की इच्छा नहीं होगी, और आपको भोग के लिए प्रेरित किया जाए तो भी आपके मन में घृणा ही होगी, इच्छा ही नहीं होगी। वो निज सुख है। वो जिस समय स्फुरित होता है तब वो त्रिभुवन विजेता हो जाता है। कोई भी लोकांतर का भोग उसे प्राप्त नहीं कर पाता, और वो सुख नाम से मिलता है। नाम जपते जपते परमानंद का अनुभव होता है, दसों दिशाएं आनंदमयी हो जाती हैं। भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दसहु। इसलिए भाव बने ना बने, श्रद्धा बने ना बने, नाम शुरू करो। ऐसे पकड़ो कि नाम ना छूटे, चाहे प्राण छूट जाए तो जन्म जन्म की बिगड़ी बन जाएगी। भगवान का सानिध्य तुम्हें अनुभव होने लगेगा कि भगवान तुम्हें कितना दुलार कर रहे हैं, प्रिया जी आपको कितना दुलार कर रहे हैं। इसलिए हठ पूर्वक नाम में प्रीति करो, नाम जपने का अभ्यास करो। इसी से सब हो जाएगा, ज्ञान वैराग्य भक्ति प्रेम योग जो चाहोगे सब प्राप्त हो जाएगा। सफला मतलब